राजा बलि के दरवाजे पर जब वामन भगवान जाने लगे बटुक रूप धारण करके, ओहो, तो राजा बलि की एक बेटी है रत्नावली, क्या नाम है उसका? वामन भगवान के सुंदरता को देख करके आज उसके मन में भाव जागृत हुआ। ओहो भैया, जिस माँ ने इसको जन्म दिया होगा वो तो धन्य हो गई होगी, धन्य हो गई होगी। अगर ऐसी माँ जिसने ऐसे लाडली को जन्म दिया, अगर ऐसा पुत्र मेरे होता तो इसको दूध जरूर पिलाती। भगवान मन की भावना जान गए। और जब भगवान मन की भावना, यही तेल लगाते रहोगे क्या? अभी सबरे भक्त पड़े भाई। एक दूसरे को बढ़ा दिया करो ना, पैर छू लो, जूते छू लो, वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर चले। ऐसा सुंदर बटक रूप आज तक कभी नहीं देखा। जो भी देखता वो धन्य हो जाता। आहा, अपनी जगह बैठ जाओ, वहीं आ जाएंगे। आज राजा बलि की एक पत्नी है विंध्यावली, और विंध्यावली से बलि कहते हैं, अरे रानी जाओ, हमारे घर में ब्राह्मण आए हैं, वामन आए हैं, जल भर के लाओ, चरण धोएंगे हम इनके। आज बलि ने वामन भगवान के चरण धोए। बहुत से पूछते ना कि चरणामृत कहां से चला? ये चरणामृत यहीं से चला कि जब राजा बलि ने वामन भगवान के चरणों को धो करके पिया था साहब। और एक बात बताएं आपको, शास्त्रों में कहा गया है कि जा घर में, बोले क्या? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कि पादोदक पंकलानि वेद शास्त्री ध्वना गर्जतानि के स्वाहा स्वाहाकार विवर्जतानि शमशान तुल्या निग्रहाणतानि। अब आई समझ में नहीं आई? ध्यान से सुनो। जाके घर में कभी ब्राह्मणों के चरण न पड़े, संतों के चरण न पड़े। जिसके घर में कभी संत ब्राह्मणों के चरणों की कीचड़ न वही होए, जिस घर में वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, जिस घर में कभी स्वाहा स्वाहा हवन इत्यादि नहीं होता, वो घर मत समझ लेना। वो तो शमशान तुल्या निग्रहाणतानि, वो घर नहीं, वो शमशान के बराबर है। घर तभी बनेगा जिस घर में पूजा पाठ भगवान का नाम होता है, जिस घर में ब्राह्मण संतों के चरण पड़ते हैं, जिस घर में यज्ञों की आहुतियां लगती हैं, वो घर पवित्र होता है और वही घर स्वर्ग जैसा बनता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आज पाली ने वामन भगवान के चरणों को धोया, चरणामृत पान किया, और राजा बलि ने कहा, प्रभु जी आप मेरे दरवाजे पे आए हो, ऐसा सुंदर ब्राह्मण नहीं देखा। और मन ही मन बलि कह रहे थे, इतना सुंदर ब्राह्मण है कि बस ऐसा मन करता है कि सर्वस्व दे दूं। और भगवान वामन मन ही मन कह रहे, हम तो बस सर्वस्व तो ले हुए आए हैं। बोले अच्छा। राजा बलि ने पूछा, प्रभु मेरे दरवाजे आए हो, क्या चाहते हो? जो भी मांगोगे वो पाओगे। अगर तुम्हारी शादी न हुई हो तो मैं किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारी शादी करवा दूं। वामन भगवान बोले, हम शादी वादी के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। बोले क्यों? बोले क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है, किसी की जमीन पर बैठते हैं, भजन करते हैं, वो फिटकार देता है। बोले जाओ भाई यहाँ से, हटो यहाँ से। तो हम चाहते हैं अगर हमारे पास जमीन होगी थोड़ी सी भजन करने लायक, तो कम से कम अपनी जमीन पर बैठ करके भजन तो कर सकते हैं, कोई हमें हटाने वाला तो नहीं है। तो हे बलि आप हमें देना चाहते हो कि दत्तानि त्रीण पदानि, दत्तानि त्रीण पदानि, 3 कदम धरती को दान हमें दे दो। बलि बोले महाराज तुम पे मांगनो भी ना आवे। वामन भगवान बोले वो भी हम अपने पैरों से नाप के लेंगे।
बलि बोले तुम्हारे छोटे छोटे पाँव हैं, कितना नाप सकोगे 3 कदमों में, थोड़ी सी जमे। अरे इतना तो मांग लो कि दूसरे के दरवाजे पे जाने की जरूरत ना पड़े। अरे मैं राजा हूँ, बलि हूँ, मैं दानवीर हूँ, मैंने बड़े बड़े दान किए और तुम छोटी सी जमीन मांगते हो। वामन भगवान कहते हैं अहम संतोषी, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ कि गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो भैया सब धन दूर समान। जिसके जीवन में संतोष का धन आ गया उस प्राणी ने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। आठवीं भक्ति कहती है कि आठम जथा लाभ संतोष, आठम जथा लाभ संतोष, सबने हुई दे नहीं परदोषा, सबने हुई दे कहीं परितोषा। आठवीं भक्ति संतोष, हमें 3 कदम धरती को दान दे दो। वामन भगवान के राजा बलि करे चलो ले ले, बोले ऐसे नहीं लेंगे, क्या पता पीछे तू हट गया तो। पहले संकल्प करा, संकल्प के लिए गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया गया, लेकिन शुक्राचार्य ने मन में देखा ओहो ध्यान लगा के ये कोई 52-53 नहीं, ये तो वही विष्णु छलिया है। और बलि से कहा ए पागल दान मत कर दियो नहीं तैयारी में बर्बाद हो जाएगा, ये छलिया छलिया। आज राजा बलि धन्य हो गए। राजा बलि कहते हैं गुरुजी धन्य है तुम्हारे लिए, मैं तो साधारण ब्राह्मण समझ रहा था, लेकिन साक्षात नारायण वामन बन के मेरे दरवाजे आए और आज मैं पीछे हट जाऊं, नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा। और राजा बलि कहने लगे गुरुजी आज मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, मैं दान करूंगा। और शुक्राचार्य रूठ के बैठे और वामन भगवान बोले बेटा हम भी ब्राह्मण है, हम भी संकल्प कराना जानते हैं, तेरा गुरु संकल्प ना करा रहा कोई बात ना है, चलो हम कराते हैं। आज वामन भगवान संकल्प कराने लगे कि ओम श्री विष्णु 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 दौतम परमात्मने श्री प्राणे पुरुषोत्तम से ब्राह्मणे परादे श्री क्षेत्रा कल्पे वैभव मंत्रे अष्टात्रे कलुगे कल प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भरत वर्षे प्रथम मारा प्रधान पूर्ण क्षेत्र वेदा युक्त फल प्राप्ति कामना करते सम्मत अमुक मासा नाम अमुक गोत्र अमुक नाम लिया अमुक स्थाने संकल्प होने लगा। और जैसे ही संकल्प हुआ ओहो वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 कदमों में दोनों लोक नाप लिए। और राजा बलि से बोलो बलि तीसरा कदम कहाँ धरूं, तीसरा पग कहाँ धरूं। राजा बलि बोले प्रभु सब कुछ ले गए हो तुम चले गए, अब मेरे पास क्या बचा है, लेकिन संपत्ति से ज्यादा संपत्ति वाला है। अब ऐसा करो अपना तीसरा कदम मेरे सिर पे रख लो। वामन भगवान ने सिर तीसरा कदम रखा और वामन भगवान बोले हे बलि स्वर्ग का राजा इंद्र को बनाऊंगा, लेकिन तुझे सतलोक का राजा बना दूंगा। लेकिन बलि ने भगवान से कहा प्रभु मैं राजा तो बनूंगा, पहले भी राजा था अब भी राजा बना रहे हो, तो इससे बड़ी बात कौन सी है। राजा जब बनूंगा जब आप मेरे द्वारपाल बन जाओगे। भगवान बोले ठीक है मैं तेरा द्वारपाल बनूंगा। और भगवान द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी को बहुत दिना पीछे पता चली कहाँ है, अभी तक ना लौट के आए। नारद ने कही नौकरी लग गई है। बोले कहाँ, बोले चौकीदारी की, राजा बलि के गांव पे। बोले जाके घर में स्वयं लक्ष्मी माए चौकीदारी की क्या जरूरत है भैया। लक्ष्मी जी गई नारद के पूछ के और बलि को भाई बनाया और उनके हाथ में राखी कच्चा धागा का सूत्र बांधा कि ये नव 2 बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन हम प्रतब्ध नामी रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बांधा और बलि ने कहा ओ बहना आज तुमने मुझे अपना भाई बना लिया और भाई का फर्ज होता है जब तूने राखी बांधी है रक्षा सूत्र बांधा है तो भाई का फर्ज होता है कि बहन को भी कुछ ना कुछ दे। बोल क्या चाहती है, जो मांगेगी सो पाएगी, बता क्या चाहती है। लेकिन आज लक्ष्मी जी कहती है भैया अगर देना ही चाहो तो जो तुम्हारे प्रथम द्वारपाल है ना, प्रथम दरवाजे को, उस द्वारपाल को मुझे दे दो।
हम बलि बोले क्या कहती है, तुझे द्वारपाल की जरूरत? बोले हाँ। लक्ष्मी कहती है वही तो मेरे सर्वे सर्वा है, वही तो सर्वस्व है। और आज लक्ष्मी ने अपने पति को अपने भाई के बंधन से मुक्त कराया और सावन के महीने में रक्षा दिन वाले दिन और लक्ष्मी नारायण को लेकर के बैकुंठ में आई। बोलो नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से वामन भगवान की कथा को यहाँ विश्राम करेंगे। केवल 5 मिनट की कथा और श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार संसार में एक दारुण नाम का बड़ा ही भयानक दैत्य प्रकट हुआ था। ध्यान से सुनना। हाँ पूजन हो गया, छोटा हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की हर हर महादेव। अब ध्यान से सुनिए, केवल 5-10 मिनट की कथा, उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाओगे। और आज थोड़ा विलम्ब हुआ था कथा में, आधे घंटे का 20 मिनट का, इसलिए 2-4 मिनट जाता है। लेकिन कल से कथा 2 से 6 बजे तक की, 5:30-6 बजे तक की होगी। और देखो भाई, कल का तो बहुत ही आनंद को दिन आए। कल भगवान कन्हैया आ रहे हमारे बीच में है। तो कल ये पांडाल नहीं रहेगा, कल ये गोकुल बनेगा। जैसे गोकुल में धूम मची थी, माखन मिश्री की लूट होगी कल। आहा चकाचक। तो कल आनंद का दिन है, आप चिंता मत करो, व्यवस्था और बढ़ा दी जाएगी। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो संसार में एक दारुण नाम का बड़ा ही भयानक दैत्य हुआ। और वो भयानक दैत्य इतना बड़ा प्रतापी था कि उसके मारे देवता सब लोग घबराने लगे, थरथर कांपने लगे। चारों तरफ अत्याचार करने लगा है प्यारे। सारे देवता घबराते हैं, क्योंकि दुष्टों के अंदर ताकत ज्यादा होती है। क्योंकि इस दुष्ट ने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि संसार में कोई मुझे मार न सके, लेकिन मुझे स्त्रियों से कोई डर नहीं। क्योंकि स्त्री को अबला कहा गया ना, अबला। बोले स्त्री से मुझे कोई डर नहीं है। देखिए भाई, शास्त्र कहता है 3 चीजों को कभी छोटा मत समझो। बोले क्या क्या? दुश्मन, रोग और कर्जा। ध्यान से सुनना, दुश्मन, रोग और कर्जा। जिस प्राणी ने छोटा समझ लिया, उसके जीवन में भयानक रूप ले लेते हैं तीनों। तो इस दुष्ट ने चारों तरफ अत्याचार, पापाचार, दुराचार करना प्रारंभ कर दिया। अब तो सबरे देवता घबरा करके ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु जी तुमने ऐसा वरदान दे दियो, जाकू तो ये मरवे में ना आए। बोले फिर विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, ये काम तो भोलेनाथ ही कर सकते हैं। और सबरे देवता ब्रह्मा विष्णु के साथ मिलकर के भगवान शंकर के पास आए। माँ पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हुए थे। अब सबरे देवताओं ने अरदास करी कि हे प्रभु, इस दुष्ट का विनाश कैसे हो। भगवान शंकर ने पार्वती की तरफ देखा कि देवी, संसार के कल्याण के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परोपकार के बराबर कोई धर्म नहीं। और याद रखिए, परोपकार के लिए, सबके प्राण बचाने के लिए तो भगवान शंकर ने जहर पिया था। क्या जहर से आदमी मरेगा या बचेगा? भगवान ने रिस्क ली थी। लाखों करोड़ों को बचाने के लिए अगर मेरे प्राण चले जाए तो मुझे इसमें कोई कमी नहीं, मुझे कोई गम नहीं। याद रखिए, आज भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी कुछ करिए। जब जाकर के पार्वती माता ने अपनी अंदर से शक्ति को प्रकट किया और अपनी शक्ति को भगवान शंकर में प्रवाहित किया।
जब भगवान शंकर के अंदर वो शक्ति आने लगी तो भगवान शंकर ने उस शक्ति को अपने कंठ में धारण किया। ध्यान से सुनना, जहर को भी कंठ में लिया था। आज उस शक्ति को, जो पार्वती के अंदर से जो शक्ति निकली थी, उसको अपने कंठ में धारण किया। और कंठ में तो पहले से ही जहर भरा पड़ा था, जो नीला पड़ गया था गला, और उस कंठ के जहर के प्रताप से वो शक्ति जो थी वो नीली पड़ गई, काली पड़ गई। और भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा उस भद्रकाली मां को प्रकट किया। बोल भद्रकाली मैया की। और उस काली मैया ने, महाकाली नाम क्यों रखा गया? क्योंकि कालों के काल महाकाल, महाकाल भगवान शंकर है और महाकाल की पत्नी महाकाली है पार्वती, याद रखिए, इसलिए उसका नाम महाकाली रखा गया। दसों भुजाओं से प्रकट होकर के महाकाली आई, जगदम्बा आई, कालिका आई और दुष्टों में ऐसे विनाश करने लगी, दुष्टों का ऐसे विनाश करने लगी कि बस कुछ पूछो नहीं। और उस दारुण नाम के दैत्य का विनाश करके संसार की रक्षा की है मेरी माता रानी ने। बोलिए कालिका मैया की जय हो। और इसी कालिका मैया ने शुंभ निशुंभ चंडमुंड का भी विनाश किया था। और चंडमुंड को मारने के बाद इसका नाम चामुंडा पड़ा था। क्या पड़ा था? चामुंडा नाम पाया। उस भद्रकाली कालिका नहीं, क्योंकि ये भयानक रूप में आई थी, ये दुष्टों का विनाश करने वाली है। और जो इसका भक्त होता है वो कभी उसका अमंगल नहीं होने देती, अपने भक्तों का मंगल करती है और दुष्टों का विनाश कर देती है। भयानक रूप होता है प्यारे। और आपको पता होना चाहिए, जब इस भद्रकाली कालिका के स्वरूप का भयानक रूप देखा, तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया, कैसे भी शांत नहीं हो पा रहा था। जब जाकर के भगवान शंकर आए और इस काली के सामने लेट गए महाराज। और जब कालिका का पैर भगवान शंकर के छाती पे पड़ा तो महाकाली का क्रोध शांत हो गया, शांत हो गया। क्योंकि पति की छाती पे लात रख ली है तो शांत क्रोध हो गया अपने आप। इसलिए वही प्रतिमा, वही शास्त्र का आनंद प्यारे। बोलिए कालिका मैया जय काली जय काली जय काली जय हो, जय काली जय काली जय काली मां, जय काली जय काली जय काली मां, जय काली जय काली जय काली मां। सारी माता का दर्शन करेंगे, हाथ जोड़ करके माँ को वंदन करके और महाकाली के स्वरूप का दर्शन करेगा। जो प्राणी उसके
और देखिए बारी बारी से आते हुए माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे सभी भक्त, इसके बाद आरती होगी। क्योंकि माता रानी आपके सभी भक्तों के बीच में आ चुकी हैं। तो सभी भक्त दर्शन करते हुए माता रानी का खप्पर भरेंगे। अरे यहाँ सामने नहीं बेटा, इसके काली मैया का भजन लगा दो भैया और सब लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद आरती हो रही है और उसके बाद में प्रसाद लेकर के जाएंगे। तो देखिए बारी समाने प्रथमान्या सन्ति हनाक महिमान सजन्ति पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम्।